बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स की नवी वीडियो स्टार्ट करते हैं, 9th वीडियो। और इस वीडियो में हम एआई कार्स ऐड करेंगे अपने सीन में, और एआई सर्किट जो है वे पॉइंट सर्किट वो क्रिएट करेंगे। एआई कार्स ऐड करने के लिए यूनिटी में कि स्टैंडर्ड एसेट्स में ऑलरेडी व्हीकल्स में आपको कार और फिर प्रीफैब में कार वे पॉइंट बेस्ड मिल जाएगी। और अगर आप इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं अपने सीन में और इसको हम रोटेट करके सीधा कर लेते हैं ऐसे, तो ये कार जो है ये ऑलरेडी विद प्रोग्रामिंग एंड विद एवरीथिंग आपको अवेलेबल होगी। तो आपने जस्ट कार को ड्रैग ड्रॉप करना है, और अगर हम गेम स्टार्ट करते हैं तो आपको ये कार जो है वो मूव करती हुई नज़र आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली हमने कोई वे पॉइंट सर्किट अभी ऐड नहीं किया, तो ये कार जो है वो रैंडम मूव करेगी और एक डिफ़ॉल्ट वे पॉइंट एक है उसके यही मूव करती है। दैट्स इट। तो अब हमने इस कार का सेटअप करना है, क्योंकि में बाकी के सीन्स भी होंगे बाद में हमारी गेम में, और उसमें डिफरेंट कार्स जो हैं हम ऐड करना चाहेंगे फॉर एज एन एआई कार्स। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि कुछ प्रीफैब्स बना लेते हैं उन कार्स की, और फिर उन प्रीफैब्स को हम ड्रैग ड्रॉप करके डिफरेंट सीन्स में भी उन्हें यूज़ कर सकेंगे। तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। उसके लिए कस्टम एसेट्स में मैंने ऑलरेडी कुछ कार्स के मॉडल जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। तो इनमें से कुछ कार्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये मर्सिडीज़ बेंज ले आते हैं इधर, और इसको सेटअप करते हैं इस कार के साथ। तो इसकी बॉडी को हम रिप्लेस करेंगे जो डिफ़ॉल्ट कार है विद दिस मर्सिडीज़ बेंज बॉडी। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा कि हम स्काई कार, ये जो कार वे पॉइंट बेस्ड है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसकी बॉडी को और इसके कंपोनेंट्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके जी, अब हमारे पास सिर्फ टायर्स यहाँ पर रह गए हैं। और अब हम जो करते हैं कि ये वाली जो मर्सिडीज़ बेंज है इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं और कार वे पॉइंट पेस्ट के अंडर ले आते हैं। ओके, तो इस कार को के अंडर हम इस कार को लेंगे, ये मर्सिडीज़ बेंज को। और अब हम मर्सिडीज़ बेंज जो है उसके टायर्स वगैरह डिलीट कर देते हैं, जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। टायर्स हम वही वाले यूज़ कर लेंगे। और अब इसको हम मूव करते हैं उन टायर्स के ऊपर। इसकी प्लेसमेंट करने में शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, तो बस इसको एक दफ़ा प्लेसमेंट हो जाएगी तो इसको फिर हम प्रीफैब बना लेंगे, और दैट विल बी ग्रेट। तो फिर उसी को हम यूज़ करते जाएंगे बाकी के सीन्स में भी, और जिधर जिधर भी हमें एआई कार्स नीडेड होंगी। तो हाँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर अब रन करते हैं गेम को, यस आई थिंक इट्स गुड। थोड़ी सी जो बॉडी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करते हैं, तो टायर के साथ सही मैच नहीं हो रही, थोड़ा सा उसको हम रीसाइज करेंगे। आई थिंक अभी शायद दैट्स ग्रेट। आई थिंक ये ठीक है। बैक का ये वाला टायर थोड़ा निकला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मूव करते हैं ऐसे। अभी ये परफेक्ट है। ओके, ये करने के बाद हम इसका नाम जो है वो चेंज कर देते हैं कार वे पॉइंट बेस्ड का, और इसको रीनेम करते हैं और इसको मर्सिडीज़ कह देते हैं, मर्सिडीज़। और इसका टैग हम जो है वो चेंज करेंगे। आपको राइट साइड पे इंस्पेक्टर टूल में ये टैग नज़र आ रहा है, और ये प्लेयर का टैग सिलेक्ट है। याद रखिएगा प्लेयर का टैग सिर्फ आप मेन कार के लिए रखेंगे, प्लेयर के लिए, और बाकी कार्स में से इस प्लेयर के टैग को हमने रिमूव करना है। तो हम एक ऐड टैग करते हैं यहाँ पे, और न्यू टैग एक जनरेट करते हैं, और इसका नाम रख देते हैं मर्सिडीज़। सेव। और फिर हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से
मर्सिडीज़ का टैग जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया। तो दैट्स ग्रेट, हमने मर्सिडीज़ का टैग भी सेलेक्ट कर लिया है। एक तरफ फिर रन करके देख लेते हैं गेम को। तो अब आप देख सकते हैं कि कैमरा जो है वो फॉलो कर रहा है आपकी गाड़ी को, ठीक है। तो पहले उसकी कैमरा को ये पिक कर रहा था, ये वाला जो कैमरा था इसके ऊपर, मर्सिडीज़ के ऊपर। तो ये करने के बाद हम इसको कलर्स वगैरह ऐड करते हैं, मटेरियल्स, और मटेरियल्स में डिफरेंट मटेरियल्स हैं। तो लेट्स ऐड सम मटेरियल्स। तो इसको हम लेट्स यूज़ दिस वन। तो ये मटेरियल ऐड करते हैं अपनी मर्सिडीज़ में। नहीं, इसको ब्लैक रखते हैं, यहाँ पे इसको ब्लैक रखते हैं, और इनको हम थोड़ा ब्लैक रख लेते हैं, डार्क ब्लैक। दैट्स ग्रेट आई थिंक। और ये वाला रखते हैं। उसके बाद यहाँ भी ऐड कर देते हैं इसको, और यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। और फ्रंट लाइट्स हैं, दैट्स फाइन। टायर का कलर ऐड करना है। टायर के कलर से पहले हम जाते हैं, ये इसके जो ग्लासेस हैं इनको चेंज करते हैं। तो ग्लासेस के लिए कोई यहाँ पे हमें मटेरियल्स मिल जाते हैं। ये देखें, इस तरह येलो ग्लास है, अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो ये येलो ग्लास मटेरियल इस पर अप्लाई हो रहा है। ये अच्छा लग रहा है वैसे, तो उसके साथ मैचिंग भी हो जाएगा। तो यही वाला मटेरियल यूज़ कर लेते हैं। ये अच्छा लग रहा है। तो येलो ग्लास ये हमने ऐड कर लिया जी, दैट्स ग्रेट। उसके बाद हम चले जाते हैं बैक पे और पिक्स में जाते हैं, और यहाँ पे हमने टायर के लिए एक कलर लाया हुआ था, ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसको ऐड कर देते हैं टायर्स के साथ। दैट्स इट। तो यूँ जी हमने एक AI कार जो है वो कंप्लीट कर ली, और इसको अगर हम रन करते हैं तो हाँ, ये क्वाइट इम्प्रेसिव, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो अब हम जो करेंगे कि अभी कार वे पॉइंट्स जो हैं, जो फर्स्ट कार हमने ऐड की है, तो उसके लिए हम वे पॉइंट सर्किट बनाते हैं, और इसी वीडियो में बना लेते हैं। और कुछ और कार्स जो हैं वो मैं ऑफलाइन वीडियो बनाने के बाद उनको सेटअप कर लूँगा एज ए AI कार्स, और उनको फिर हम एज ए प्रीफैब यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी ये मर्सिडीज़ है, तो इसको हम प्रीफैब्स में जाते हैं यहाँ पे, और ये मैंने कुछ प्रीफैब्स पहले बनाई भी हुई थी, इनको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये नहीं चाहिए हमें। और अब अगर इस मर्सिडीज़ को हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, तो ये एज ए प्रीफैब हमारे पास आ जाएगी। तो अगर अब हम यहाँ से इसको डिलीट कर दें फॉर एग्जांपल, और फ्यूचर में कहीं भी हमें वो यूज़ करनी हो, तो हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं सीन में एज इट इज़। तो ये रेडी प्रीफैब जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो दैट्स ग्रेट। ये हमने इस तरह से मैं कुछ और प्रीफैब्स भी बना लूँगा ये वीडियो ख़त्म करने के बाद, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कार्स भी इसके साथ एक दो कार्स और भी ऐड कर लेंगे एज एन अपोनेंट्स। तो अब हम कार वे पॉइंट सर्किट बनाते हैं। वे पॉइंट सर्किट जो होता है वो हम एक तरतीब देंगे, यहाँ से लेके यहाँ एंड तक हम एक बनाते हैं, और उसको ये कार जो है वो फॉलो करेगी, ठीक है। और उस वे पॉइंट के सर्किट को बनाने के लिए हम क्यूब्स यूज़ करेंगे, सिंपल क्यूब्स। तो यहाँ से हम जी स्टार्ट करते हैं, और क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट और क्यूब, एक नया क्यूब हमने ऐड किया, और इस क्यूब को हम ऊपर ले आते हैं ऐसे, और इस क्यूब को
हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। F प्रेस करके हम फोकस कर सकते हैं इस पर। ओके, अब हम इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्यूब्स को यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एम्प्टी एक नया गेम ऑब्जेक्ट, और इसका नाम चेंज कर देता हूँ वे पॉइंट 1 कर देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं वे पॉइंट 1। और इसके अंदर हम क्यूब 1 जो है क्यूब है जो हमारा, उसको हम ऐड कर देते हैं अंडर दिस। अब हम इसको डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल D, और अब हम अपने रोड पे क्यूब्स को ऐड करते जाएंगे यूँ, और इन क्यूब्स को हमारी कार जो है वो फॉलो करती जाएगी कंट्रोल D। तो इनको हम डुप्लीकेट करते हैं ऑल ओवर द रोड। और चूँकि हमारी लेफ़्ट साइड ड्राइविंग साइड है हमारी, बिकॉज वी आर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में लेफ़्ट हैंड साइड पे ड्राइविंग है, तो इसलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड पे इसको ऐड करते जाएंगे क्यूब्स को। और कुछ वे पॉइंट्स और भी हमें बनाने पड़ेंगे बाद में, अपोनेंट्स ट्रैफिक वगैरह जो आएगी अपोजिट साइड से, तो उसके लिए, तो इसलिए हमें ये वाला जो एक राउट है ये कंप्लीट हमें चाहिए, क्योंकि ये अपोनेंट कार्स होंगी तो इनके दरमियान रेसिंग होगी, तो ये इसमें एक्यूरेसी जो है वो चाहिए। वीडियो को मैं पास कर लेता हूँ और क्यूब्स बनाने के बाद दोबारा से हम रीस्टार्ट कर लेंगे। ओके जी, तो मैंने सारे क्यूब्स ऐड कर दिए थ्रू आउट द रोड, और आप देख सकते हैं 36 क्यूब्स हैं, और ये ज़्यादा क्यूब्स मैंने इस वजह से ऐड की ताकि एक्यूरेसी रहे। तो ये ऐड करने के बाद आप जाएंगे एसेट्स में और स्टैंडर्ड एसेट्स दोबारा से, तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मिलेगी आपको यूटिलिटी में, और यहाँ पे है ये वे पॉइंट सर्किट नाम से स्क्रिप्ट है। तो इस स्क्रिप्ट को हमने ऐड करना है वे पॉइंट 1 जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर देते हैं स्क्रिप्ट को। जब हम स्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे क्यूब्स हाईलाइट हो गए हैं जो इसके अंदर थे, और अब हम असाइन यूजिंग ऑल चाइल्ड ग्रुप्स ये क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे क्यूब्स जो हैं वो इसके साथ ऐड हो गए। लेकिन अब दिक्कत एक ये है कि ये न्यूमेरिकली आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे 1 के बाद 10 आ रहा है, तो जबकि सेकंड क्यूब हमारा आना चाहिए 1 के बाद 2, क्यूब 2, 10, क्यूब 3, इस तरह से। तो इसको हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो इसके लिए ये 2 क्यूब को हम यूँ मूव करके ऊपर लेके जाते हैं, इसी तरह से हम 3 को लेके जाएंगे और 4 को। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, और अगर ये आपके तरतीब वाइज ये क्यूब्स नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आपकी का जो वे पॉइंट सर्किट है वो फॉल्टी होगा, उसमें प्रॉब्लम होगा। तो सॉरी 3, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 4। अगर आप क्यूब्स को न्यूमेरिकली रीनेम करते जाएं उस टाइम पे तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। हम्म 14 एंड देन 15, इधर से थोड़ा हम गलत कर गए। 14 और फिर ये 5 ऊपर जाएगा। ओके 6, ओप्स हम गलती करके 15, 16 और 25 को ऊपर लेके आ गए। सॉरी 25 मैं उधर देख नहीं रहा था एक्चुअली। इसको अपनी जगह पे लाते हैं, 6 को मूव करना है ऊपर। सिक्स के बाद आ जाता है 7 और 7 के बाद आ जाता है 8,
उसके बाद 9 आ जाता है जी। नाइन आ गया और 9 अब हमारे जो क्यूब्स हैं वो बिल्कुल सही तरतीब में हैं। और इसके बाद ओके, क्यूब सेट करने के बाद हम यहाँ से इसको ऑटो रीनेम न्यूमेरिकली फॉर दिस फ्रॉम दिस ऑर्डर ये यूँ कर लेते हैं, तो ये खुद बहुत रीनेम हो जाएंगे आपके सारे क्यूब्स अकॉर्डिंगली। और इसके बाद हम इन सब क्यूब्स को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें कोलाइडर वगैरह नहीं चाहिए इनके साथ, ठीक है। और इनका बॉक्स कोलाइडर डिसेबल करते हैं और मैश रेंडरर भी डिसेबल करते हैं, ठीक है। तो ये भी नज़र भी नहीं आएंगे और बॉक्स कोलिजन भी इनके साथ नहीं होगा। ये करने के बाद हम जो हमारी मर्सिडीज़ है, जो मेन कार है एआई कार, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको एक फीड नज़र आएगी वे पॉइंट की, वे पॉइंट सर्किट की, ये आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पे हम वे पॉइंट सर्किट जो है अपना इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये कार जो है इस वे पॉइंट को फॉलो करती जाएगी। तो लेट्स प्ले करते हैं, देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कार जो है वो फॉलो करती जा रही है वे पॉइंट्स को, और हम तो काफ़ी पीछे रहेंगे। बनाना पड़ेगा कार के नजर रखने के लिए। वो काफ़ी आगे चली गई। तो दैट्स गुड। अच्छा, जब आपकी ये जो जीप है इसके कंट्रोल्स जब आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये काशियस स्पीड फैक्टर है और काशियस मैक्सिमम एंगल। तो इसमें ये होता है कि हम इसको अगर कम कर लें तो ये मज़ीद एक्यूरेटली फॉलो करेगी आपके वे पॉइंट्स को, लेकिन थोड़ी स्लो हो जाएगी कार। तो मोड वगैरह जो होते हैं उसमें एक्सीडेंट वगैरह इसका नहीं होगा, यानी कोलिजन नहीं होगा। तो ये वैसे ही इररिलेवेंटली टकराएगी नहीं। तो डायरेक्टली हम इसको फॉलो करते हैं, जब आप देख लेते हैं कि आया ये बात को फॉलो करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसे। तो कर देते हैं यहाँ से, फिर हम पीछे रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, देखते हैं बहुत सेटिंग ऐसी है। आई थिंक हमें काफ़ी स्पीड वगैरह उसकी जो एंगल वगैरह उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो कार बिल्कुल सही मूव कर रही है और यहाँ तक बिल्कुल सही मूव किया इस कार ने, लेकिन जहाँ से आके ये टकरा गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो इसका लास्ट वाला जो एंगल बन रहा है वो थोड़ा सा आई थिंक हम ठीक है, यहाँ से बस थोड़ा सा इसे काशी स्पीड वगैरह जो है उस और एंगल जो है उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, तो ये सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आते हैं, ये है इसका एआई कंट्रोलर, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको भी कम कर लेते हैं 90 पे। तो होपफुली अब ये बिल्कुल सही फॉलो करेगी। थोड़ा सा स्लो अलबत्ता हो जाएगा ये कार जो है हमारी कार थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो ये भी फॉलो करती जाएगी आपके क्यूब्स को। आप देख सकते हैं थोड़ी स्लो हो गई कार। तो डबल फिर कंप्लीट कर लेते हैं इसको और फिर हम इस वीडियो को इख्तिताम करेंगे यहाँ पे। और बाकी एआई कार्स जो है वो मैं बना लूँगा।
तरह से उस राउट पे चला गया। दैट्स ब्यूटीफुल। हमारा जो है सक्सेसफुली हमने कार वे पॉइंट कार जो है वो सेटअप कर ली। और इस वीडियो को इधर तक हम एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।